यही पसमानदा को क्लियर कीजिए व्यूवर्स को कि इसमें कौन कौन सा कैटेगरी, कौन कौन सा जाति आते हैं मुसलमान का, जो पसमानदा समाज का समूह है। देखिए इसमें तो बहुत सारा है, उतना तो हमको भी याद नहीं है, मेरे पास लिखा हुआ है, बहुत से हैं उसमें। मैं आप पसमानदा का मुखिया बन रहे हैं जी, और आपको खुद ही नहीं मालूम पड़ रहा है कि पसमानदा में कौन कौन सा है, तो कैसे होगा पसमानदा मुसलमान का भला कैसे होगा? या तो ये भी ठगा जाएगा, आप भी ठग लीजिएगा। नहीं, इसका जो है ना, मैं लिखा हूँ एक जगह में कापी में, कितने पसमानदा समाज पूरे देश में लगभग 18 करोड़ की आबादी है। और झारखंड में अगर कहा जाए मुस्लिम में, झारखंड में मुस्लिम में 85% पसमानदा है। नौकरी अगर नहीं बचा है ये तो बात है, मगर सरकारी नौकरी रहा है, पूरे मोदी जी बोले थे 2 करोड़ नौकरी देंगे सालाना, घुसाया जा रहा है। उससे पसमानदा समाज को नुकसान है कि झारखंडी मुसलमानों को नुकसान है? देखिए, इसमें पसमानदा का भी नुकसान है और झारखंडियों का भी नुकसान है। तो अब्दुल रकीब अंसारी केवल पसमानदा का बारे में बात करेगा कि मुसलमानों के बारे में बात करेगा? मैं पसमानदा समाज की बात कर रहा हूं और पसमानदा समाज की आवाज़ों को मैं उठाता रहूँगा। पसमानदा समाज के लिए जिस तरह से सवर्ण आरक्षण 10% मिला है, वैसे ही पसमानदा समाज को भी मिले। मैं भी वही चाहता हूं कि जिस तरह से 10% उन लोगों को दिया है, हम लोगों को भी पसमानदा को भी 10% आरक्षण दे। कभी रिक्वेस्ट किए कि नहीं मोदी जी से, कई बात हुई है? अभी तक तो नहीं हुई है, मगर कोई चिट्ठी उट्ठी कभी? नमस्कार, जौहर आदाब, मैं हूं आज़ाद और आप देख रहे हैं जौहर न्यूज़। इन दिनों देखा जा रहा है कि चुनावी सरगर्मी तेज़ है और माननीय प्रधानमंत्री हर जगह जा रहे हैं, और मुस्लिम में यदि किसी समाज को लेकर के आवाज़ उठा रहे हैं तो वह है पसमानदा समाज। और हमारे साथ झारखंड प्रदेश के पसमानदा समाज के प्रदेश अध्यक्ष मौलाना अब्दुल रकीब अंसारी जी हैं। पसमानदा समाज का एक अलग से भाजपा को विंग बनाना पड़ा, क्यों बनाना पड़ा और क्या है आखिर पसमानदा समाज? आइए हम जानते हैं झारखंड के प्रदेश अध्यक्ष अब्दुल रकीब अंसारी जी से। तो ये बताइए अब्दुल रकीब अंसारी जी, आप पसमानदा समाज से हैं और आज क्यों ज़रूरत पड़ गया भाजपा को कि अलग से एक पसमानदा के लिए विंग बनाए? सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से तमाम दर्शकों को मैं सलाम पेश करता हूँ, मुबारकबाद पेश करता हूँ। पसमानदा समाज आज हाशिए पर है और आज जो पसमानदा को जो झुकाव जो भारतीय जनता पार्टी की तरफ जो हुआ है, उसकी वजह ये है कि जब से हिंदुस्तान आज़ाद हुआ है आज तक किसी भी वज़ीर आज़म ने पसमानदा का नाम तक नहीं लिया था। कुर्बान जाऊँ मैं भाई नरेंद्र मोदी जी का कि इन्होंने भोपाल की सरजमीन से एक मीटिंग में पसमानदा का लफ्ज़ को इस्तेमाल किया। उन्होंने ये कहा कि मैं पसमानदा को मैं कौमी धारे से जोड़ूंगा, उसकी तालीम के लिए, उसकी शिक्षा के लिए, उसकी उत्थान के लिए जितना हो सके मैं करूंगा। तो मैं सबसे पहले तो मैं प्रधानमंत्री का मैं शुक्रगुजार हूं कि आज तक किसी ने पसमानदा तक नाम नहीं लिया। पहला वज़ीर आज़म है जिन्होंने पसमानदा का नाम लिया और उन्हें यकीन दिलाया कि मैं कौमी धारे से जोड़ूंगा। जगह जगह भोपाल के बाद और दीगर रियासतों में जो है वहाँ पर भी जो है पसमानदा का जिक्र किया। अभी 15 अगस्त यौम जमहूरिया के मौके पर लाल किले के मैदान से भी पसमानदा का लफ्ज़ इस्तेमाल किया और उन्होंने वहाँ भी यही जो है बातों को दोहराया कि पसमानदा की जो है कौमी धारे से जोड़ूंगा। क्या दिक्कत हो गया था? पसमानदा समाज जो आप बोल रहे हैं कांग्रेस के समय से उसको कुछ भी नहीं मिला, तो आखिर पसमानदा समाज को क्या मिलना चाहिए तो जो नहीं मिला? क्या दिक्कतें रही समाज को? देखिए, पसमानदा समाज ने हमेशा एक मुश्त वोट सेकुलर जमात को दिया, वोट हमेशा। समस्या क्या रहा जो उसका निदान नहीं हो पाया अब तक, ये हम पूछना चाहते हैं। यानी कि पसमानदा का आज तक कोई भी समस्या हल नहीं हुआ। क्या समस्या था? पसमानदा के पास कोई बेहतरीन कॉलेज नहीं है। पसमानदा के लिए अलग कॉलेज चाहिए, ठीक, और दूसरा पसमानदा के लिए कॉलेज भी चाहिए, पसमानदा के लिए रिजर्वेशन भी चाहिए, रिजर्वेशन नहीं है। अब यहीं झारखंड में देख लीजिए, लोकसभा में आज तक
झारखंड मुक्ति मोर्चा ने किसी भी पसमानदा को आज तक लोकसभा का ना टिकट दिया और ना राज्यसभा का टिकट दिया, खाली वोट लिया। वोट पसमानदा समाज को अलग टिकट चाहिए, एमएलए का, एमपी का। पसमानदा समाज पूरे देश में लगभग 18 करोड़ की आबादी है और झारखंड में अगर कहा जाए मुस्लिम में, झारखंड में मुस्लिम में 85% पसमानदा है। अब 85% पसमानदा होने के बाद भी माने मुस्लिम की संख्या यदि 100% है, हाँ, तो उसमें से 85% जो है वो पसमानदा है, मगर पसमानदा को जो है कोई सहूलत नहीं मिल रही है। आरक्षण जो है, अपने कॉलेज की बात बताइए और क्या मिलना चाहिए था? देखिए पसमानदा को जो है रिजर्वेशन चाहिए, आपको जाकर के नौकरी, किस तरह का रिजर्वेशन चाहिए? जैसे विधानसभा में, लोकसभा में, आपको शिक्षा नियुक्ति में, आपको जाकर के नौकरी में, समझे ना, हर जगह जो है पसमानदा को चाहिए। मगर जो है नौकरी बचा कहाँ नेताजी? अब नौकरी अगर नहीं बचा है ये तो बात है, मगर सरकारी नौकरी रहा है। अब पूरे मोदी जी बोले थे 2 करोड़ नौकरी देंगे सालाना, नहीं दिए। आपका झारखंड सरकार बोले थे नौकरी देंगे 5 लाख, नहीं दिए। तो पसमानदा समाज को नौकरी मिलेगा कहाँ? देखिए अगर कुछ नौकरियां यहाँ बहाली भी हो रही है तो यहाँ के हमारे नौजवान, यहाँ के नौजवानों की बहाली नहीं हो रही है, बाहर के जो है दूसरे राज्यों के लोगों को यहाँ पर जो है ना घुसाया जा रहा तो है। उससे पसमानदा समाज को नुकसान है कि झारखंडी मुसलमानों को नुकसान है? देखिए इसमें पसमानदा का भी नुकसान है और झारखंडियों का भी नुकसान है। तो अब्दुल रकीब अंसारी केवल पसमानदा का बारे में बात करेगा कि मुसलमानों के बारे में बात करेगा? मैं पसमानदा समाज की बात कर रहा हूँ और पसमानदा समाज की आवाज़ों को मैं उठाता रहूँगा। ये तो ठीक है, समझ गए हम। समस्या आप नहीं बता पाए कि एक कॉलेज बनाना है बस। देखिए सबसे बड़ी रिजर्वेशन तो सबके साथ छेड़छाड़ किया। अभी माननीय बाबूलाल मरांडी जब प्रथम मुख्यमंत्री बने थे तो उन्होंने आरक्षण ही ख़त्म कर दिया, 27% से 14% आरक्षण कर दिया ओबीसी समाज के लिए। ओबीसी समाज में मुसलमान भी आता है जी। ऐसे में आप आरक्षण की बात कर रहे थे, कौन सा आरक्षण? क्या पसमानदा समाज के लिए अलग सा आरक्षण होगा या ओबीसी समाज में ही पसमानदा आता है या पसमानदा समाज को एससी कैटेगरी में लाया जाए? क्या ऐसा कुछ मांग है? देखिए मेरा कहना ये है कि पसमानदा समाज को यहाँ पर झारखंड में चाहे क्षेत्रीय पार्टियाँ हो, चाहे जो है न कौन सी पार्टी, क्षेत्रीय पार्टी हो, चाहे नेशनल पार्टी हो, हाँ, पसमानदा समाज को कम से कम 10% उनको हिस्सेदारी सियासत में दे, राजनीतिक में दे। जैसे स्वर्ण आरक्षण मिला है 10% आरक्षण, उसी हिसाब से अभी चाह रहे हैं कि मोदी जी एक नया बिल लाए पसमानदा समाज के लिए, जिस तरह से स्वर्ण आरक्षण 10% मिला है वैसे ही पसमानदा समाज को भी मिले। मैं भी वही चाहता हूँ कि जिस तरह से 10% उन लोगों को दिया है, हम लोगों को भी पसमानदा को भी 10% आरक्षण दे। कभी रिक्वेस्ट किए कि नहीं मोदी जी से? कई बात हुई है? अभी तक तो नहीं हुई है, मगर कोई चिट्ठी उट्ठी, कभी मेल पत्राचार हो रहा? अभी नहीं किया हूँ मैं, क्योंकि मैं पसमानदा का प्रदेश अध्यक्ष बने भी ज़्यादा दिन नहीं हुआ है। मैं चिट्ठी भी लिखूँगा और मेरा जो है 81 विधानसभा जो हमारा झारखंड में है, 81 विधानसभा में मैं घूमूँगा और हर जगह जो है मैं इजलास करूँगा और पसमानदा को जागरूकता अभियान चलाऊंगा मैं। और ये पसमानदा को क्लियर कीजिए व्यूवर्स को कि इसमें कौन कौन सा कैटेगरी, कौन कौन सा जाति आते हैं मुसलमान का, जो पसमानदा समाज का समूह है। देखिए इसमें तो बहुत सारा है, उतना तो हमको भी याद नहीं है, मेरे पास लिखा हुआ है, बहुत से हैं उसमें। मैं आप पसमानदा का मुखिया बन रहे हैं जी, और आपको खुद ही नहीं मालूम पड़ रहा है कि पसमानदा में कौन कौन सा है, तो कैसे होगा पसमानदा मुसलमान का भला कैसे होगा? यहाँ तो ये भी ठगा जाएगा, आप भी ठग लीजिएगा। नहीं, इसका जो है ना मैं लिखा हूँ एक जगह में कापी में कितने, और जो है मैंने सेंट्रल से हमारे जो प्रदेश ये राष्ट्रीय अध्यक्ष है ना, मैं उनके ज़रिए से मैं मंगाया हूँ। उसमें लगभग 70। आपके जामताड़ा जिला में पसमानदा का जो है कितने गाँव हैं? जामताड़ा ज़िले में जो है पसमानदा का गांव तो बहुत सारे हैं, लगभग यहाँ पर 1008 गांव है। उनमें से मैं समझता हूँ कि कितनों भी गांव हो गए, लगभग 600 गांव तो होंगे पसमानदा के। मतलब 1008 गांव में 600 गांव पसमानदा का हैं? जी। केवल मुस्लिम की संख्या, मतलब पसमानदा मुस्लिमों की संख्या ज़्यादा है? हाँ, पसमानदा मुस्लिम की संख्या, जनसंख्या ज़्यादा है। क्या समस्या देखने को मिला इन दिनों जब घूमे होंगे तो उनके बीच? देखिए सबसे बड़ी तो हमने ये देखा पसमानदाओं के अंदर, जो हमारे पसमानदा के बच्चे जो हैं, सबसे मेन चीज़ क्या है कि
तालीम है, शिक्षा है। कैसे शिक्षित होगा बच्चा? शिक्षित होगा जब हमारे पास बढ़िया इदारे होंगे, हमारे पास बढ़िया स्कूल होगा, हमारे पास बढ़िया कॉलेज होगा, तभी हो पाएगा। और आज जो है हमारे बच्चे शिक्षित नहीं हैं। आपको मालूम है कि रघुवर दास के सरकार में स्कूल को भी मर्ज कर दिया गया था, काफ़ी सारा स्कूल को, एक स्कूल को दूसरे स्कूल में मर्ज कर दिया गया बीजेपी की सरकार में। जबकि गांव घर के लोग जो पिछड़े हैं, दलित हैं, आदिवासी हैं और पसमानदा में जो मुसलमानों में जो आप पसमानदा दलित को कह रहे हैं, वो लोग कैसे पढ़ेंगे जब स्कूल ही मर्ज कर दिया? तो आप फिर स्कूल की जो मांग कर रहे हैं, किस सरकार से मांग कर रहे हैं? कौन सरकार आपका ज़्यादा हिमायती है? कौन सरकार आपका ये इस बात को सुनेगा? भाजपा भी तो वही किया है। रघुवर कुछ तो था या नहीं था, रघुवर सरकार के दौर में उस वक्त जो है ना 3800 टीचरों की बहाली हुई थी, समझे ना। मगर अभी जो है, अभी तो झारखंड से तो 2600 टीचर का हुआ जब 3800, अभी 26 से हुआ ना। हाँ अभी हुआ, मगर 3800 उस वक्त बहाली हुई थी रघुवर दास के सरकार में। और अभी तो जो है अल्पसंख्यक का जो ये है ये तमाम जो मीडिया में भी खबर चला, चाहे नेशनल मीडिया हो, क्षेत्रीय मीडिया हो, और ये मुद्दा उठाने वाला भी भाजपा वाला नेता है। आपके जामताड़ा में भी भाजपा नेता लोगों ने इसका आवाज़ उठाया था। देखिए ये जो भी है, जहाँ इसको तक लेकर है, कभी बोले कि नहीं हम लोग पसमानदा का मुसलमान पढ़ेगा इस उर्दू स्कूल में? इसको लेकर के यहाँ पर हम लोग बहुत से आवाज़ भी उठाएं कि इस तरह नहीं होना चाहिए था। क्योंकि हमारे बच्चे जो है जुमे की छुट्टी रहती थी तो जो है नमाज़ भी जुमा पढ़ने जाता था, तो अब जुमे की नमाज भी नहीं पढ़ पाता है, उर्दू को ख़त्म कर दिया गया। ये मसला है। तो ये किसने ख़त्म किया? भाजपा वालों ने ख़त्म करवाया ना। अभी तो सबसे जो है ना इसका जिम्मेदार तो रियासती सरकार है, राज्य सरकार है। तो आप भाजपा विरोधी भी बात बोलने लगे भाजपा में रह करके। भाजपा विरोधी बात हम नहीं बोल रहे हैं। देखिएगा निकाल ना दे भाजपा से। नहीं, भाजपा विरोधी नहीं बोल रहा हूँ मैं कह रहा हूँ ये यहाँ की जो सरकार अभी चल रही है, हेमंत सरकार चल रही है, तो हेमंत सरकार ही के दौर में पसमानदा का डेवलपमेंट कैसे होगा? मुसलमानों का डेवलपमेंट से पसमानदा का डेवलपमेंट होगा कि पसमानदा के लिए एक अलग से कोई नियम कानून बनाया जाए? पसमानदा का जो है अब डेवलपमेंट होता हमको नज़र जहाँ तक आ रहा है, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी ने जो जितने भी स्टेट है जहाँ जहाँ जो है ना भाजपा का जो है आपके के मुख्यमंत्री है, उन लोगों को कहा है कि पसमानदा के ऊपर ध्यान दिया जाए, उनको मुख्य धारा से जोड़ा जाए। जब ये बातें हुई तो अभी उत्तर प्रदेश के अंदर जब नगर निकाय का चुनाव हुआ तो जो है बीजेपी ने बहुत ज़्यादा मुसलमानों को जो है ना टिकट दिया और बहुत से ज़्यादा कामयाब भी हुए उसमें। और जो है अभी मैं देख रहा हूँ कि भाजपा में बीजेपी में जो केंद्र कमेटी जो बनी है उसमें जो है राष्ट्र लेवल का 2 बड़े बड़े चेहरे दिए हैं, तो अब लग रहा है कि हाँ भाजपा पसमानदा के लिए कुछ करेगी। इसीलिए तमाम पसमानदा आस भरी नज़रों से नरेंद्र मोदी की तरफ देख रहे हैं। कहीं ये चुनावी शिगुफा तो बन के नहीं रह जाएगा पसमानदा का मुद्दा? देखिए इस तरह का तो नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम लोगों ने हमेशा जो है ना ये यकीन करके चला था। आज तक जो है हम लोग सेकुलर के साथ थे, यकीन के साथ। मगर लास्ट सवाल मेरा है कि अल्पसंख्यक के साथ आपने भाजपा राज में देखा होगा कितना अत्याचार हुआ, तो अल्पसंख्यक पसमानदा नहीं था इसलिए आपको दुख नहीं हुआ? ये सवाल है हमारा। नहीं, यहाँ जो भी मोम लिंचिंग, बहुत से मोम लिंचिंग हुआ, चाहे जामताड़ा में हो, चाहे वो अलीमुद्दीन अंसारी का हो, ये तो पसमानदा ही थे, तो तकलीफ़ तो हुई है। और उस वक्त हम लोग आवाज़ भी उठाए हैं, बहुत सारी रैलियाँ भी निकाले थे जी। तो अब तक ऐसा कानून नहीं बन पाया मजबूत? हाँ, अभी तक जो है ना मोबिलिजेशन पर कानून नहीं बन पाया और धरातल पर उतर भी नहीं पाया है। ये बड़ी अफसोस की बात है। डर लगता है कि नहीं भाई? देखिए झारखंड में तो चलना में भी दुश्वार हो रहा है, डर भाई हर जगह एकदम भाई भ्रष्टाचार सरकार यहाँ चल रही है। अब भाजपा सरकार में, भाजपा सरकार जब यहाँ रघुवर दास की सरकार थी तो बेहतरीन थी, और उम्मीद है कि आने वाले 2024 में यहाँ जो है ना भाई भ्रष्टाचार सरकार खत्म होगी और बेहतरीन एक सरकार यहाँ पर भाजपा की आएगी, जो बहुत अच्छा सब लोगों का जो है ना सबका साथ सबका विकास जो है सबका विश्वास को लेकर के चलेगी और सबका काम बढ़िया होगा। 200 रुपये गैस सिलेंडर का दाम कम हो गया। सवाल कुछ हट के पूछ लेते हैं, खुश हैं ना? देखिए गैस सिलेंडर का जो दाम कम किया है, नहीं मतलब खुशी मिला? नहीं, बहुत खुशी मिली है। और जो है इसी तरह से मैं समझता हूँ कि जब मोदी जी करेंगे और सबको खुश रखेंगे। और जीरा का दाम जो 200 से 900 हो गया है, जीरा, तो देखिए कुछ चीज़ें घटती बढ़ती रहती हैं,
ये सब कुछ चीज़ें। चीज़ें घटती बढ़ती है। इसी तरह पसमानदा समाज का जो डेवलपमेंट की बात है उसमें भी देखना है कि मोदी सरकार जो पसमानदा समाज के लिए स्पेशल कुछ लेके आएंगे, शायद उसमें भी कुछ घटेंगे या बढ़ेंगे। लेकिन बेहतरीन थे हमारे साथ में मौलाना रकीब अंसारी थे, जो पसमानदा समाज के झारखंड प्रदेश के अध्यक्ष हैं, जो भाजपा का एक विंग है। और इनकी बातें अब कहाँ तक सरकार के कानों तक जाती है और कितना कुछ हो पाता है। बन रही आप लोग जोहार न्यूज़ के साथ। धन्यवाद। हिंद ऑप्टिकल चश्मे की दुकान यामाहा शोरूम के बगल में, भागलपुर रोड, दुमका। पावर चश्मे के लिए 60 वर्षों से संचालित एकमात्र आधुनिक मशीनों से लैस चश्मे की दुकान हिंद ऑप्टिकल्स। हमारे यहाँ फ्री आई चेकअप के साथ सभी ब्रांडेड लेंस की सुविधा उपलब्ध है। साथ ही एक फ्रेम की खरीदारी पर दूसरा फ्रेम बिल्कुल फ्री। डिजिटल मशीन द्वारा प्रोग्रेसिव लेंस बनाने की सुविधा, ब्लू कट ब्रांडेड लेंस के साथ 24 कैरेट गोल्ड प्लेटेड फ्रेम भी उपलब्ध है। मोबाइल नंबर 7033 780 291 है।